तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट में हम एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही मतलब ज्ञाता हैं, बहुत ही जानकारी रखते हैं। तो इनसे हम वो बातें जानेंगे जो आप लोग अभी तक नहीं जानते होंगे। मतलब बहुत ऐसा जो मतलब की बात है, ज्ञान की बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में जो आप लोग को आज तक नहीं पता होगा। तो आइए आज इस इंटरव्यू या फिर पॉडकास्ट का आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सर आपका अपना नाम बताइए। जुगेश्वर प्रसाद। ठीक सर, अपने बारे में बताइए सर। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का शिव संदेश सबको पैगाम पहुंचा रहा हूं। मैं 2010 से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में सर्विस सेवा दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी एक शरीर चलाने का परमात्मा का पैगाम है। अपने को पहचानिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। सबसे पहले तो अपने को पहचानिए। मैं शरीर के चलाने वाला एक आत्मा हूँ जो पूरे शरीर को चलाते हैं। और आत्मा में मन और बुद्धि का और संस्कार का 3 क्रिएट किया जाता है। मन का काम है इधर उधर, बिना लगाम का घोड़ा है, वो इधर उधर भागता रहता है। बुद्धि उसको कैच करता है, बुद्धि उसको कैच करता है, ये सही है ये गलत है। तो कभी कभी जो मन है उसका बातों को मान लेते हैं। तो बुद्धि की बात मानने से बुद्धिमानी कहा जाता है। और बुद्धिमानी वालों को जनता सब दुआएं देते हैं। जिसका वो फल बन जाता है वो संस्कार में परिवर्तन हो जाता है। और जो कभी कभी होता है मन ये करूं वो करूं, फिर बुद्धि उसको मना करता है ये नहीं करो, फिर भी मन होता है कड़ा, फिर बोल देता है जो होगा देखा जाएगा, उसको कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, किसी का मन होता है चोरी करने का, तो बुद्धि उसको कैच करता है मत करो, नुकसान हो जाएगा, वो देखा जाएगा, तो जाकर वो चोरी कर लेता है। फिर बाद में वो पकड़े जाता है। फिर उसको पुलिस पकड़ के ले जाते हैं, अदालत में पेश करते हैं। तो मुजरिम बताता है मैं पहली बार चोरी किया हूँ। तो इंसान को जानना चाहिए जज उसको क्या छोड़ देगा। वो बोलता है जो हमेशा चोरी करता है उसको पकड़िए, हमको काहे को पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो सब वायुमंडल खराब हो जाते हैं, तो वो सज़ा खा जाता है। तो फिर बाद में वो पश्चाताप उसका होता है कि अच्छा होता बुद्धि मैं नहीं काम करता। तो सोच समझ के कोई भी कदम करना है, उठाना है, पहले सोचिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा, इसके बारे में जानिए। फिर इसका संस्कार हो गया, चोरी का अंजाम हो गया, तो चोरी वाला को बद्दुआएं मिलेंगी। तो बद्दुआएं वाले कभी हमेशा आगे को नहीं जाता है, उसके पाप के खाता में चला जाता है। इसलिए मन और बुद्धि मिला के काम होता है। मन और बुद्धि 2 चीज़ अलग अलग है। मन अलग है, बुद्धि अलग है। मन अलग है और बुद्धि अलग है। बुद्धि अलग है और संस्कार उसका होता जो आपने कर्म किया है उसको फल आपको मिलता है। अच्छा किया तो आपको मिलेगा, बुरा किया है तो आपको मिलेगा, दूसरा कोई किसी को नहीं मिलेगा। जैसे में हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर हम अच्छा आज किए, चाहे मान लीजिए हम बुरा किए, अगर हमको लग रहा है कि बुरा का फल बुरा नहीं मिलेगा, अगर हम निश्चिंत हैं तो कैसा ही है? नहीं, ये गलत है। तो मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल आपको लेना ही है। इस दुनिया में जितने भी हैं इंसान सब अपने कर्म किए रहे। ये कर्म भूमि क्षेत्र है, बिना कर्म के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। शरीर में जब तक हैं कर्म के करना है, कर्म ही प्रधान है, कर्म के बिना कुछ नहीं होगा। इसलिए इंसान अपने को पहचानिए, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं किसके बच्चे हूँ।
सब दुनिया में बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। तो भाई भाई कैसे हुआ, इसको सोचिए। गाने से नहीं होगा, उसको समझना होगा। आपको बुद्धि है, बुद्धि पर अगड़ के देखिए कि भाई कैसे हुआ। तो भाई इस नाते से हुआ, हम एक परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सब परमात्मा के बच्चे ही हैं। जब शरीर में धारण करते हैं मेल और फीमेल का, तब बच्चा और बच्ची बनता है। जब तक शरीर धारण नहीं किए हैं तब तक बच्चा ही परमात्मा का कहा जाएगा, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, जो है। इस नाते से हम सब आपस में भाई भाई, पर ये दुनिया को नहीं जानते हैं। अब रही बात आत्मा कहाँ रहता है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, आत्मा क्या करता है। आत्मा जो है शरीर का पूरा मालिक है, जो पूरे शरीर को चंडालन तक चलाते हैं। आत्मा जब तक है शरीर को मान है, उसका पूछ है। जैसे एक मोटर गाड़ी होता है, उसमें जब तक ड्राइवर है तो गाड़ी को पूछा जाता है, उसको जान पहचान पूछ होते हैं, उसकी मान सम्मान होता है गाड़ी को। जब उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं है तो उसको कोई सम्मान नहीं, ऐसे ही खड़ा रहता है कचरा का डब्बा में। उसी तरह से इंसान है, गाड़ी में भी होता है क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, तीन चीज़ उसमें भी होता है। क्लच का काम है गियर को चेंज करना, ब्रेक को काम है गाड़ी को स्टॉप करना, एक्सीलेटर का काम है रेस करना, तेज़ गति भगाना। उसी तरह से है आत्मा में तीन बुद्धि, मन और बुद्धि संस्कार। आत्मा क्या करता है, उछलते रहता है बिना लगाम का घोड़ा, बुद्धि उसको कंट्रोल करता है, संस्कार उसका परिवर्तन बनता है। ये बताइए, जो आप शरीर को बोले हैं कि तीन भाग में है, मन बुद्धि और संस्कार, तो सर तीनों का सर काम तो अलग अलग होगा। तीनों का काम अलग, तीनों को तो सर काम अलग अलग होगा। तो सर इसको सर तीनों को सर डिफाइन कीजिए। ये बताइए कि तीनों का काम क्या क्या है। जो शरीर तीन भाग में बांटा गया है, मन बुद्धि और संस्कार, तीनों का काम क्या क्या है, तीनों कैसे काम करता है, थोड़ा सर इनको इसके बारे में थोड़ा समझाइए। मन का काम है सबको देखता है, वो सब चीज़ों को देखता है। मन अस्थिर रहता नहीं किसी इंसान को, कभी किधर कभी किधर कभी किधर चला जाता है। कर लो हाँ चलते रहता है। हाँ मन चंचल होता है, चंचल होता है। जैसे हो गया रखा हुआ है आम, पेड़ में आम लगा हुआ, कोई इंसान नहीं है, जाके वो तोड़ लेता है, तो उसका मन करवाता है, मन कराता है। तो बुद्धि वहाँ पर आता है, यार दूसरे का चीज़ क्यों उठाता है, ये आपको नुकसान करेगा। सर बुद्धि बोलता होगा, बुद्धि का अच्छा है, हर इंसान को बुद्धि टच करता है। फिर आपने तोड़ लिया है तो आपको संस्कार बन गया है, वो अच्छा है। आप सोच लीजिए, फल पेड़ लगाया पौधा कोई दूसरा ने, आप जाके खा लिया, उसको दुख होगा या खुशी होगा, आप बताइए। बुद्धि में आपको रगड़िए, फिर पहचानिए। इसलिए बोल रहे हैं मन और बुद्धि संस्कार शरीर को पूरे चलाता है, पूरे उसका देखभाल करता है। शरीर के अंदर मन बुद्धि संस्कार है, उसके अंदर 10 कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन कौन से हैं? 2 आँख है, 2 नाक है, नाक 2 नहीं, नाक 1 है, कान 2 है, 2 हाथ है, 2 पैर है। ये सब कर्मेंद्रियां हैं जो संचालित करता है। जी सर, इन्हीं के कारण मतलब कोई भी हाँ काम होता है, इन्हीं के द्वारा काम होता है। और रही बात आत्मा रहता है कहाँ, आत्मा जो है आत्मा की ही पूजा करता है। जब हम तिलक लगाते हैं तो कहाँ पर तिलक लगाते हैं, आरती लेते हैं तो कहाँ पर लगाते हैं। किसी को कोई नुकसान होता है तो फिर बोलते हैं हाय मेरा भाग खराब है, मेरा हाथ इधर को जाता है। वहाँ पर क्या जाता है, क्यों जाता है वहाँ पर, टीका वहाँ पर क्यों लगाते हैं, इसको बारे में सोचे? कुछ नहीं सोचे। क्योंकि यही ये स्थान है आत्मा का, यहाँ पर जहाँ तिलक लगाते हैं आरती लेते हैं, ये आत्मा रहने का संचालन है। वहीं से ड्राइविंग सीट होता है, वहीं से कंट्रोल होता है। आत्मा किसी के काबू में नहीं आता है। बड़े बड़े डॉक्टर भी लगे हुए इसके पीछे आत्मा को पकड़ने के लिए, सर्च करने में। एक बूढ़ा व्यक्ति था जी सर, उसको प्राण निकालने वाला था, सब डॉक्टरों ने मिलकर शीशा में कैद कर दिया उसको। मैं देखता हूँ ये आत्मा कैसे उड़ के जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा हल्का से चटका, आत्मा उड़ गया, टूटा भी नहीं, कुछ भी नहीं। आत्मा में पूरी शक्ति है,
डॉक्टर देखते रह गया कि आत्मा किसी को पकड़ नहीं सकता है, ये पकड़ लेगा तो दुनिया काबू में नहीं आएगा। इसके चलाने के लिए परमात्मा है जो इस दुनिया को बनाया है। तो हमारा घर हुआ कहाँ पर? असली घर को सब भूल गए हैं, नकली घर को याद करते हैं। हमारा घर है सूरज चांद सितारे से ऊपर, वहाँ मिलता है परम धाम, उसको कहा जाता है परम धाम। वहीं पर हमारा घर स्थान है, निवास स्थान। वहाँ से कोई व्यक्ति आना नहीं चाहता है। शरीर यहीं पर मिलता है, इसी वायुमंडल में, इसी ज़मीन पर, इसी धरती पर शरीर बना हुआ, इसको यहीं पर छोड़ के जाना है। ये आदमी को भूल जाते हैं। अगर ये याद रहे तो बुरा काम करने की दरकार नहीं पड़ती। इसलिए बोलते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाए। लेकिन परमात्मा का आदेश है खाली हाथ कोई नहीं आए, खाली हाथ कोई नहीं जाता है। सब भरतू हाथ आता है जो पूरे जीवन में उसको प्राप्त होता है। कोई डीएम बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई एसपी बनता है, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है। तो क्या है, वो लेके आया है तभी तो बना है जी। हाँ। बिना लिए तो नहीं बन गया। नहीं। एक घर में होते हुए एक बच्चा मजदूर हो जाता है, एक पीएम बन जाता है। तो अपना भाग लेके आए हैं तभी तो। तो ये कोई नहीं जानते हैं। जब जाते हैं तो भी खाली हाथ, तो खाली इतना नहीं जाते हैं। जो आपने इस जीवन में जो कर्म किए हैं पूरे आपको रिकॉर्डिंग है, लेके जाते हैं आप। लेके जाते हैं। तो भगवान यही देखते हैं इस जन्म में इसने क्या क्या किया है। जब का भाग रेखा सब आपको आत्मा में रिकॉर्ड करता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में मेमोरी डालिए आपको बता देगा क्या क्या उसमें है। हाँ, क्या क्या है इसमें, आत्मा में अपने क्या किया पूरे जीवन में, वो सब आपको बताएगा। रिकॉर्ड हो जाता होगा, सब रिकॉर्ड हो जाएगा आपने क्या क्या कर्म किया है। फिर भगवान आपको साक्षात्कार कराएंगे कि देखो ये आपने काम किया है, इसका सज़ा तुम्हें लेना है। तो उस समय व्यक्ति मना नहीं कर सकता, कुछ बोल नहीं सकता। जब तक उसको सीन नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए वो परमात्मा एक के पास चाबी है जो सब आत्मा को देख लेते हैं। आपने क्या किया है, नहीं किया है, वो सब रिकॉर्ड कर देगा। परमात्मा एक है जो दुनिया को चला रहा है और हर आदमी को देखता नहीं रहता है। उसमें आपने जो किया वो रिकॉर्ड रहता है। उस रिकॉर्ड का माध्यम से वो आत्मा को पकड़ लेते हैं। जैसे आदमी जो होता है इंसान को पकड़ लेता है। हाँ। उसको चाल चलन व्यवहार से पता चलता है कि क्या करने वाला है। हाँ, कैसा आदमी है, कैसा आदमी, कैसा है। एक दिन में पता चल जाएगा, एक हफ्ता में पता चल, लेकिन छुप नहीं सकता। नहीं सर, छुपने सच्चाई कभी नहीं छुपता है। सच्चाई आज नहीं तो कल सामने आएगा। जी। आपने आज किसी को कष्ट दिया है, ये कष्ट आपको दोबारा आपको कोई दूसरा दे देगा। इसको याद रखिए आप लोग। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं सर। जैसे सर हम लोग का मतलब जो हम लोग मानते हैं या फिर हम लोग जो इस संसार में जो भी मनुष्य रहता है, तो सर मनुष्य तो एक ही है, सब सेम ही जैसा है, सबका ब्लड सब खून सेम है, बनावटी लगभग सेम है। तो सर हम लोग जैसे हैं तो सर मनुष्य तो सेम ही है, लेकिन सर हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन धर्मों में हम लोग को बांट दिया गया है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हम लोग को धर्मों में बांट दिया गया है। लेकिन हाँ मनुष्य एक ही है। तो क्या सर उसका आत्मा भी सर एक ही होता है, परमात्मा भी उनका एक ही होता है, क्या सर सबका अलग अलग होता है? सर इनके बारे में थोड़ा सर बताइए। जो 4 धर्म बांटे गए हैं ये सब का एक धर्म नेता होता है। जी सर। जैसे मुस्लिम का इब्राहिम होता है, इस्लाम होता है, क्रिश्चियन का क्राइस्ट होता है, बुद्ध का बौद्धि होता है। इसका एक धर्म पिता होते हैं। जब धर्म पिता आते हैं तो अपना उनके पीछे उसको ऊपर से सब आत्माएं आते, उस धर्म वाले आत्मा आते हैं। वो अपने अपने धर्म में रहते हैं। बांटा नहीं गया, उस सीरियल से कुदरत से बने, पहले से बना हुआ है। ये कोई बनी बनाई चीज़ नहीं है, पहले से बन रहा हुआ है। कोई नया यह बात नहीं है, पर आदमी नहीं जानते हैं। ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जो सिख है वो सिख ही रहेगा, मुस्लिम है जो मुस्लिम रहेगा, हिंदू है जो हिंदू रहेगा। पर इसमें जो अपने कन्वर्ट किए गए हैं, इतना दिन तक हिंदू में अपने सेवा दिया है, इतना दिन बन के मुस्लिम में देना है, इतना बन के सिख में देना है। ये आपको बांटा गया है। तो हर आत्मा को नहीं बांटा गया है, कुछ कुछ आत्मा है जिसको अपने
अपने कर्मभूमि क्षेत्र न। जैसे इंसान आदमी है, घर में जन्म लेता है, फिर कहाँ कहाँ जाके अपना सेवाएं देते हैं, जॉब करते हैं, सब सेवा देते हैं ना। जॉब करते हैं, मतलब कहीं बाहर को चल जाता है, हाँ। पढ़ने चल जाता है। तो ये सब मुकर्रर आपको फिट है, इसको कोई नहीं सकते, कोई काट नहीं सकता। जिसको जहाँ पर मौत लिखा है वहाँ पर होगा, जिस विधि जाना है उस विधि जाना है। पर एक ही बात मैं बता रहा हूँ, अपने को आत्मा समझिए, परमात्मा पिता हैं, वो उनको याद कीजिए। परम पिता परमात्मा जिसको महादेव जी बोलते हैं, शिवलिंग जिसको दिखाई देते हैं, शिवलिंग सबका पिता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, इसलिए पुकारते हैं अल्लाह हो ईश्वर, अल्लाह हो अकबर। गुरु नानक को बोलते वाहे गुरु, वाहे गुरु बोलते एक ओमकार, एक को ही याद करो, ऊपर उंगली करके बताते हैं। मुस्लिम में भी ऐसे करते हैं, बौद्ध में भी बुद्धि का ही अपना धर्म मानते हैं, बोला मैं नहीं हूँ, ऊपर उंगली को उसका करते हैं। आप हाँ, एक दीपक खुद बनो। एक पॉइंट ऑफ लाइट होता है, हाँ, पॉइंट ऑफ जो 3 फुट दूर 3 फीट ऊंचाई से रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो वो क्या है, परमात्मा पहचान में दिखाई नहीं देते हैं, अनुभव किया जाता है, उनको महसूस किया जाता है। महसूस किया जाता है। जैसे हवा को दिखाई नहीं देता है, महसूस हम लोग करते हैं हवा को। करंट दिखाई, इस तरह से परमात्मा नहीं दिखाई देते हैं, उनको महसूस करना है। हाँ, हम आत्माएं क्या है, शरीरधारी में आते हैं, शरीर को चलाने वाले आत्मा हैं। तो इसलिए हम लोग जन्म मरण में आने से हम लोग को पता चलता है। इसलिए अपने को आत्मा समझिए, शिव बाबा को याद कीजिए, याद कीजिए। शिव बाबा कैसा है, निराकार निरहंकारी है, निष्काम सेवाधारी है। वो कभी जन्म में नहीं आते, अगर जन्म मरण में आएंगे तो उनका भी एक माता पिता बन जाएगा। तो इस दुनिया को छुड़ाने वाला कौन मिलेगा, इसलिए परमात्मा को। तो सर जैसे मान लीजिए सर कि अगर कोई भी इंसान और इस वीडियो को देखे, इसको अगर मतलब कि अनुभव करना चाहे या फिर इसको अपना सीखना चाहे, तो सर इसको सर कैसे सर सीखेगा अपने घर पे रह के? सर इसका लाभ सर क्या क्या होगा सर, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। इसका बारे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऑप्शन आता है, उसमें बोलिएगा, और 7 डेज का एक कोर्स आता है, 7 दिन का। वो कोर्स को ओके कीजिएगा, आपको आत्मा परमात्मा और सारे सृष्टि चक्कर को बारे में बताए जाएंगे आपको विस्तार से। इसके लिए आपको समय निकाल के मोबाइल में भी घर में बैठे बैठे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। धन्यवाद। इतना आगे और दूसरे दिन बताएंगे। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती टाइम निकाला सर, कीमती टाइम निकाल के सर आप हम लोग को सर मतलब इतना अच्छा मतलब ज्ञान दिया, ताकि और लोग भी पहुँचे। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, आज के लिए सर इतना ही सर, बहुत बहुत।